वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 एसएसटी की जो नई बुक है उसका चैप्टर 9 फैमिली एंड कम्युनिटी। फैमिली यानी कि हमारा परिवार, कम्युनिटी समुदाय। तो थिरुवल्लुवर जो हैं उनका कोट है, लव एंड धर्म आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। तो जो हमारा जो पारिवारिक जीवन होता है, प्यार और धर्म, ये फ्लावर होते हैं और फ्रूट होते हैं हमारे फैमिली लाइफ के। फैमिली, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली। हम ज़्यादातर लोग परिवार में ही रहते हैं। द फैमिली इज़ द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। तो किसी भी सोसाइटी की सबसे ज़्यादा पुरानी और सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो इकाई होती है वो फैमिली होती है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। अलग अलग टाइप की फैमिली होती हैं। जॉइंट फैमिली होती है और न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी होती हैं। जॉइंट मतलब जिसमें सब काफ़ी सारे परिवार, मतलब जैसे कि चाचा ताऊ है ना, और बच्चे दादा दादी वगैरह। न्यूक्लियर फैमिली में जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं। जॉइंट फैमिली हैज़ सेवरल जनरेशन्स लिविंग टुगेदर। कई सारी जनरेशन्स होती हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स एंड आंट्स होती हैं, है ना। जैसे कि ये आपको एक जॉइंट फैमिली का एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, है ना। एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट फैमिली है ये। और ये है एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं। तो जॉइंट फैमिली में अंकल, आंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कज़न साथ में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली ऑन द अदर हैंड इज़ लिमिटेड टू अ कपल एंड देयर चिल्ड्रन एंड समटाइम्स वन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स, उनके बच्चे, या फिर कई बार एक ही पेरेंट और बच्चे होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। तो लेट्स एक्सप्लोर में कि आपकी फ़ैमिली कैसी है, आपके आस पड़ोस में फ़ैमिली कैसी है, कौन सी फैमिली ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, आपको क्या लगता है। तो आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं। इन इंग्लिश देयर आर नॉट मैनी टर्म्स टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप्स। तो इंग्लिश में फैमिली रिलेशनशिप के ज़्यादा टर्म नहीं है। कज़न हो गया, आंटी अंकल हो गया, हमारे वहाँ तो मौसी, चाची, ताऊ, बुआ, फूफा, है ना। तो वी सॉ सम ऑफ देम इन द फर्स्ट पैराग्राफ। इन इंडिया वी हैव मैनी मोर टर्म्स। इंडिया में हमारे लिए काफ़ी सारे टर्म होते हैं, जैसे कि हिंदी में बुआ, ताऊ, ताई, चाची, चाची, मासा, मासी, नाना, नानी, है ना। और अलग अलग भाषाओं में, जैसे कि तमिल में अलग अलग टर्म्स होते हैं बड़े भाई के लिए, है ना, या फिर बहन के लिए, छोटे भाई बहन के लिए अलग टर्म्स होते हैं। बट व्हाट इज़ द वर्ड फॉर कज़न? कज़न जो शब्द है इंडियन लैंग्वेज में, इसका क्या मतलब है? तो ज़्यादातर जो इंडियन लैंग्वेज है जिसमें आपको कोई भी शब्द नहीं मिलेगा इसका। दिस इज़ बिकॉज कज़न आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कज़न का मतलब या तो भाई या तो बहन है। दिस एम्फेसाइज द डीप बॉन्ड्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो सिर्फ ब्रदर्स या फिर सिस्टर्स, है ना। मतलब कज़न का इंडिया में कोई मतलब नहीं है हमारे भाषाओं में। तो हमारे में चचेरा भाई, मौसेरा भाई, तएरा भाई या बहन, इस टाइप से होता है। अब आपको एक्सप्लोर करना है, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है और आपकी मदर टंग में उनको क्या बोलते हैं। जैसे कि नाम रानी है, वो आपकी बहन है, और वो ठीक है, मदर्स ब्रदर्स डॉटर, ठीक है, मदर के भाई की बेटी यानी कि मामा की बेटी है। और भी आप कह सकते हैं चाचा, फादर्स यंगर ब्रदर। तो इस तरीके से चाचा की ताई के बच्चे हैं। तो आपकी भाषा में क्या क्या होते हैं, ये आप लोग अपनी लिस्ट में बना सकते हैं। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिलेशनशिप्स अमंग फैमिली मेम्बर्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। तो जो रिलेशनशिप होता है फैमिली मेम्बर्स में, वो बेस होता है प्यार, एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे के अच्छे से रहना और एक दूसरे पर डिपेंड करना, है ना। ऐसे ही फैमिली में रहते हैं। कोऑपरेशन, है ना, एक दूसरे के साथ अच्छे से समझौता करके चलना, मतलब साथ में काम करना। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड अदर मेंबर। तो फैमिली के हर मेंबर की एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दूसरे मेंबर को लेके। फॉर इंस्टेंस, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग देयर चिल्ड्रन टू बिकम हैप्पी इंडिविजुअल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई उनके बच्चे अच्छे, खुश व्यक्ति बने और एक जिम्मेदार नागरिक भी बने। बट ऑल्सो एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन होम। तो बच्चे जैसे बड़े होते हैं वो और जिम्मेदारियाँ लेते हैं, जैसे कि दूसरे फैमिली मेम्बर्स की मदद करना, वेदर पेरेंट्स और अ सिस्टर और अ ब्रदर एक्सेट्रा। थ्रू डेली प्रैक्टिस चिल्ड्रन रन टू पार्टिसिपेट इन द फैमिली लाइफ ऑफ हाउस होल्ड। तो बच्चे जैसे बड़े होते हैं वो घर में जो है हाथ बटाना शुरू करते हैं। In many homes, children also learn some of the traditions and practices their family has been following for generation. तो काफ़ी सारे परिवारों में जो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई
किसी की मिठाई की दुकान है ना, तो बच्चा मिठाई बनाना सीखता है अपने पेरेंट्स से। तो इस तरीके से अब लेट्स एक्सप्लोर में आता है कि आपको देखना है कि आपकी फैमिली में कौन डिसाइड करता है कि मार्केट से क्या आएगा, घर में खाना कौन बनाता है, सबसे ओल्डेस्ट सबसे बूढ़े पर्सन कौन है फैमिली में, घर में साफ़ सफाई कौन करता है, बर्तन कौन धोता है, और आपको होमवर्क में कौन हेल्प करता है, ये बताइए। फॉलोइंग आवर धर्म आर और ड्यूटी हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना। द फैमिली इज़ ऑल्सो अ स्कूल, फैमिली भी एक स्कूल जैसी होती है, वे चिल्ड्रन लर्न इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ सच एज अहिंसा, दान, सेवा, त्याग। तो कि भाई मार पिटाई नहीं करनी है, शेयरिंग सीखते हैं हम, सेवा करना सीखते हैं, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, बेसिकली बलिदान देना भी सीखते हैं। इंडिविजुअल्स इन द फैमिली often give up their own needs to take care of family needs। तो कई बार आप भी अपनी इच्छाओं को छोड़ करके फैमिली के लिए करते हैं, जैसे कि खाना शेयर करना, या फिर अगर आपका बहुत महंगा टॉय लेने का मन था बट आपके बहन को या भाई को कोई और चीज़ ज़रूरी चाहिए थी, तो आपने कई बार छोड़ देते हैं कि उसको मिल जाएगा। तो लेट अस सी वंस अ स्टोरी। ये एक फैमिली है, शालिनी लिव्स विद हर फैमिली इन टाउन इन केरला। तो शालिनी जो है केरला में अपने परिवार के साथ रहती है। हर फादर रन्स अ स्मॉल बिजनेस एंड हर मदर इज़ अ टीचर इन अ नियर बाय स्कूल। तो उसके जो फादर हैं वो एक बिज़नेस करते हैं और उसकी मदर स्कूल में टीचर हैं। शालिनी का एक छोटा भाई है, उसके ग्रैंड मदर हैं, दादी हैं अचम्मा, फादर्स मदर हैं, मतलब दादी हैं, और चितप्पा हैं, ठीक है, फादर्स ब्रदर और पैटर्नल अंकल, ठीक है, चाचा चाची जो भी हैं, या चाचा हैं या ताऊ हैं, और चित्ती हैं, है ना, चाची हैं, वो सब साथ में रहते हैं। दे हैव अ डॉटर, उनकी एक बेटी है जो चाचा चाची हैं। शालिनीज़ कज़न हु शी कॉल चिन्नी, तो शालिनी की कज़न भी है चिन्नी। शालिनीज़ अंकल हैज़ जस्ट लॉस्ट हिज जॉब एंड हर आंट इज़ अ होम मेकर। तो शालिनी की जो चाचा हैं उनकी जॉब छूट गई, और शालिनी की जो चाची हैं वो भी होम मेकर हैं, मतलब वो बाहर जाकर के जॉब नहीं करती, घर का काम करती हैं। द होल फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओणम। तो ओणम का जो फेस्टिवल है उसके लिए पूरी की पूरी फैमिली प्रिपेयर कर रही है। अचम्मा ने शालिनी के फादर से कहा दैट हिज ब्रदर वॉज हैविंग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। तो शालिनी के पापा से शालिनी की दादी ने कहा कि जो शालिनी के चाचा हैं उनको कुछ मतलब पैसों से रिलेटेड दिक्कत है, सो दे वर नॉट एबल टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर द फेस्टिवल। तो दादी ने बता दिया शालिनी के पापा को कि जो बच्चा है और उसके जो भाई और भाभी हैं, मतलब चाचा चाची और उनका बच्चा नए कपड़े नहीं खरीद पाए हैं। When Shalini's parents took her and her brother shopping, they bought new clothes not only for themselves but also for Chinnappa, Chitti and Chinni. As a result, Shalini did not get the silk dress she had expected. She had to settle for a simple cotton one. तो शालिनी का तो सिल्क ड्रेस लेने का मन था, बट उसके पापा को अब उसके चाचा चाची के बच्चों के लिए भी ड्रेस खरीदनी थी, क्योंकि चाचा की फ़िलहाल जॉब नहीं थी। तो शालिनी को सिल्क ड्रेस लेनी थी, बट वो उसको मिली कॉटन ड्रेस, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा क्योंकि चाचा चाची के बच्चों को भी, ताकि नए कपड़े मिल सकें। अचम्मा एक्सप्लेन टू शालिनी दैट दिस इज़ हाउ फैमिली सपोर्ट ईच अदर एंड शेयर व्हाट दे हैव। तो अचम्मा ने, दादी ने एक्सप्लेन किया शालिनी को कि इसी तरीके से जो है हम फैमिली में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। शालिनी डिड नॉट माइंड हर सिंपलर ड्रेस, शी वॉज हैप्पी दैट एवरीवन कुड गेट न्यू क्लोथ्स। तो शालिनी जो है खुश थी, कोई बात नहीं, उसको सिंपल सी ड्रेस मिली बट फैमिली में सबको नए कपड़े मिले, इसलिए वो बहुत खुश थी। तो सिंपल ट्री बनाइए कि फैमिली में अगर 7 मेंबर्स हैं तो कौन कौन होंगे। तो शालिनी के पेरेंट्स जो हैं वही सबके लिए ड्रेस क्यों लेकर के आए, क्योंकि उस समय चाचा चाची की कंडीशन फाइनेंशियल इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वही लेकर के आए, क्योंकि वो दोनों के पास तो काम था, जॉब थी। तो अगर आप शालिनी के प्लेस पे होते तो क्या कहते, ज़िद करते सिल्क ड्रेस चाहिए, या फिर ताकि आपके कज़न्स को भी अच्छे कपड़े मिल जाएं और आप थोड़े सस्ते कपड़े ले लेते। ये स्टोरी केरला की है। लेट अस नाउ ट्रेवल नॉर्थ ईस्ट टू अ विलेज इन मेघालय। तो ये तो केरला की स्टोरी है। अब चलिए मेघालय के एक जो है विलेज में, गांव में चलते हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि माय नेम इज़ तेंजिंग, मेरा नाम तेंजिंग है, मुझे माउंटेन्स में रहना बड़ा पसंद है।
दो लाइफ इज़ समटाइम्स हार्ड, कई बार लाइफ हार्ड होती है, माई फादर रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर आफ्टर माई मदर बिकम बिजी इन लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव मेकिंग आर ब्यूटिफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक्स वुड कार्विंग्स एंड अदर आइटम्स फॉर सेल टू टूरिस्ट, माई फादर जॉइंड इन क्लीनिंग द हाउस। तो ये कहते हैं मेरा नाम तेंजिंग है, मेरे फादर जो है छोटी सी ग्रोसरी की शॉप, ग्रोसरी वो है ना परचून की दुकान जिसमें छोटा मोटा चिप्स और ये सारा सामान मिलता है, वो चलाते हैं। और मदर जो है वो हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, कपड़े पर और वुड पर वो बहुत ही सुंदर सुंदर से डिज़ाइंस वगैरह बनाती है जो कि टूरिस्ट घूमने आते हैं उनको बेचने के लिए। तो फादर इसलिए घर की क्लीनिंग में मदद करते हैं और उनका जो छोटा सा वेजिटेबल गार्डन है और बाकी सारे जो घर के काम हैं उसमें भी जो तेंजिंग के फादर हैं वो मदद करते हैं। Often he helps my grandmother prepare food for us all। और तेंजिंग के जो फादर हैं वो ग्रैंड मदर की भी मदद करते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज हैज़ ऑल सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल मी। तो ग्रैंड मदर बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है जिसमें हंसी भी आती है और ज्ञान की बातें भी होती हैं। नो वन सीम्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर। लोगों को दादी माँ बहुत अच्छे से समझती हैं। ग्रैंड फादर हेल्प्स मी विद माई होमवर्क एंड टेक्स मी टू द स्कूल बस स्टॉप। ग्रैंड फादर जो हैं होमवर्क भी करने में मदद करते हैं और मुझे बस स्टॉप पे भी लेके जाते हैं। ही इज़ ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क इन आर कॉलोनी एज एंड इज़ ऑलवेज ऑफरिंग हिज हेल्प टू अदर्स। और फिर ये ग्रैंड फादर जो हैं अपनी कॉलोनी में भी मदद करते हैं और मतलब सबकी हेल्प करते हैं ग्रैंड फादर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज़ अ पावर फेलियर इन आर एरिया ही गोज एंड रजिस्टर्स अ कंप्लेन एट द नियर बाय ऑफिस। तो पावर फेलियर, लाइट नहीं आ रही थी तो ग्रैंड फादर ही गए पास के जो है ऑफिस में कंप्लेंट को रजिस्टर करने। व्हेन आर नेबर्स हाउस गॉट डैमेज्ड इन अ स्टॉर्म ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द होल नेबरहुड टू हेल्प विद रिपेयर्स। और जब तूफ़ान आया था तो पड़ोसी का जो घर है वो काफ़ी ख़राब हो गया था, तो पूरे इलाके से उन्होंने मदद करी थी पैसा इकट्ठे करने में ताकि घर रिपेयर हो सके। तो दादाजी बड़ी मदद करते हैं सबकी। We are lucky that my parents can take care of our basic necessities like food and clothing. When any special expenses come up, I have often seen that they discuss them together. Mother says that we should always try to save some money for any unexpected needs that may arise in the future. तो ये बच्चा बोलता है कि हमारे पास, हम लकी हैं कि फूड, कपड़े वगैरह सब है हमारे पास, और पेरेंट्स हमेशा डिस्कस करते हैं कोई भी खर्चा करने से पहले। और मदर हमेशा बोलती हैं कि कभी हमारे पास सेविंग होनी चाहिए, कभी एकदम से कुछ ज़रूरत पड़ जाए, सडन एक्सपेंस आ जाए, सडन खर्चा आ जाए तो हमारे पास सेविंग भी होनी चाहिए। थिंक अबाउट इट कि जो तेंजिंग के फादर हैं वो अपनी वाइफ से क्यों कंसल्ट करते हैं, क्योंकि वुमेन ही घर चलाती हैं, है ना। तो पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए। तो आप लोग सोच सकते हैं। अब लेट्स एक्सप्लोर में आता है कि एक स्टोरी, एक मतलब फैमिली है, फैमिली की स्टोरी है जो हमने पढ़ी अपने क्लासरूम में भी आप और शेयर वेयर कर सकते हैं। तो आपने शालिनी और तेंजिंग की स्टोरी भी पढ़ी है, ये जॉइंट फैमिलीज़ के एग्जांपल थे। तो आज की जो मॉडर्न लिविंग है उसमें न्यूक्लियर कपल जो है वो कैसे रहते हैं, ओल्डर जनरेशन रिलेटिव से कितनी डिस्कशंस करते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली के और जॉइंट फैमिली के फ़ायदे नुकसान क्या हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं। कम्युनिटी, अभी हमने फैमिली के बारे में पढ़ा, अब हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली एंड कम्युनिटी वाले चैप्टर 9 का हमने फैमिली वाला पार्ट कर लिया था, अब हम देख रहे हैं कम्युनिटी वाला पार्ट। फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्व्स। फैमिली सिर्फ आपस में ही कनेक्टेड नहीं होती हैं बट ऑल्सो विद अदर फैमिलीज एंड पीपल अराउंड देम। और फैमिलीज़ और लोगों से भी कनेक्टेड होती हैं। सच अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे बी कॉल्ड अ कम्युनिटी। तो ये कनेक्टेड जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है इसी को ही हम लोग कम्युनिटी का नाम देते हैं। देयर आर अदर मीनिंग्स फॉर कम्युनिटी। कम्युनिटी के और भी मीनिंग्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजंस। जैसे कि सब लोग कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं, जो बेसिकली हमारे पड़ोसी रिश्तेदार हैं ना, हम साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि दावतें करते हैं वेडिंग्स में, और बाकी सारे जो सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें साथ आते हैं। विलेजेस में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, जैसे कि लैंड प्रिपेयर करना और फसल जो है बोना, फिर उसके बाद फसल की कटाई करना, इन सब में गाँव में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। ओवर टाइम कम्युनिटीज़ often agreed upon some practices on the use of shared natural wealth and resources such as water, grazing lands, forest produce। तो और भी चीज़ें जो हैं, जैसे कि जो नदी का पानी है, तालाब का पानी है, कुएं का पानी है ना, और कुछ
चरने वाले ग्राउंड जहाँ पे सब अपने जानवरों को चराते हैं, फॉरेस्ट से मिलने वाले जो सामान हैं सब उसका इक्वल रूप से इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इज़ द केस, काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ऐसा होता है। टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन्स द केस इन विलेज कम्युनिटी इन रूरल इंडिया टुडे। और आज भी गाँव वाले इलाके जो इंडिया में ना वो एक दूसरे की मदद करते हैं। सच प्रैक्टिसेस वी कॉल देम रूल्स दो दे वर रेयरली रिटन डाउन। इनको हम रूल्स बोलते हैं बट ये रिटन डाउन नहीं होते हैं, ये तो सदियों से चले ही आ रहे हैं। हैव प्रोवाइडेड कम्युनिटीज़ अ सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो इससे क्या होता है, सबको रिसोर्सेज मिल जाते हैं कम्युनिटी में, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑल फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स विद इन द कम्युनिटी हैव स्पेसिफिक ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली। तो जैसे फैमिली में सबके कोई ना कोई काम होते हैं, ऐसे ही कम्युनिटी में भी सबके कोई ना कोई काम होते हैं और सब मिलजुल करके ही काम करते हैं। डोंट मिस आउट में ईयर आफ्टर ईयर रीजन जो था ना टाउन ऑफ झाबुआ का, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज हो गई थी। फॉलोइंग देयर हलमा, जो हम अब आगे देखेंगे, ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट एनी इंडिविजुअल और फैमिली इन टाइम ऑफ क्राइसिस, द भील कम्युनिटी डिसाइडेड टू प्लांट थाउजेंड ऑफ ट्रीज इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। तो हलमा एक प्रैक्टिस है भील कम्युनिटी में, जिसमें क्या होता है कि सब अगर कोई परेशानी में होता है तो सब लोग मिल करके आते हैं और सपोर्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस के चलते पानी की शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए कई सारे गाँव में हज़ारों पेड़ लगाए गए। कैसे लगाए? द भील्स ऑल्सो डग मैनी ट्रेंचेस, खूब सारे ट्रेंच यानी कि गड्ढे खोदे गए, टू कंजर्व रेन वाटर एंड क्रिएटेड अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो वाटर को बचाने का काम किया गया, बारिश के पानी को गड्ढे खोद कर पेड़ लगाकर। दे डिड नॉट गेट पेड फॉर दिस वर्क बट डिड इट एज देयर ड्यूटी टूवर्ड द कम्युनिटी एंड द एनवायरनमेंट। लोगों को इसके पैसे नहीं मिले, बट उन्होंने एज अ ड्यूटी कि भाई एनवायरनमेंट के प्रति, नेचर के प्रति जो हमारी ड्यूटी है उसके लिए लोगों ने पेड़ लगाए, गड्ढे खोदे ताकि वाटर हार्वेस्टिंग हो सके। इन हलमा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज़ टू सर्व मदर अर्थ, मतलब मदर अर्थ को सर्व करना है, ये है हलमा ट्रेडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में श्री महेश शर्मा ऑफ शिव गंगा मूवमेंट वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क विद द भील कम्युनिटी। तो श्री महेश शर्मा को अवार्ड दिया गया पद्मश्री, जो उन्होंने काम किया भील कम्युनिटी के साथ मिल करके वाटर हार्वेस्टिंग और पेड़ लगाने का उसके लिए। ड्यूरिंग चेन्नई फ्लड्स ऑफ 2015 रोड टर्न्स टू रिवर एंड पीपल कुड नो लॉन्गर मूव अराउंड। 2015 में चेन्नई में जो बाढ़ आई उससे मतलब सड़कें नदी बन गई थी, लोग कहीं नहीं जा पा रहे थे। ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड एंड सर्विसेज इंटरप्ट। मैनी प्राइवेट ग्रुप्स इन पर्टिकुलर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कुक्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू पीपल हु नीडेड इट। तो भाई बिल्कुल जाम हो गया था चेन्नई, बट काफ़ी सारी जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में खाना बनाया और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। देयर आर मैनी मोर सच एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। तो कम्युनिटी का ना मतलब बहुत बड़ा रोल होता है, लोग दूसरे की मदद करते हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। क्या आपने कोई ऐसी स्टोरीज सुनी है तो डिस्कस कर सकते हैं। रियल लाइफ स्टोरीज above illustrate community in a rural context. Community is also present in urban context. तो रूरल कॉन्टेक्स्ट में कि भाई सब लोग जानते हैं एक दूसरे को, मिलजुल करके काम कर लेते हैं। अर्बन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें although it may function a little differently, अलग तरीके से अर्बन एरियाज़ में कम्युनिटी फंक्शन करती है। तो ये देखिए हलमा किस तरीके से ये ट्रेंचेस खोदे जा रहे हैं, कैसे लोग गड्ढे खोदते हैं और फिर उसके बाद पेड़ लगाए गए। तो अब ये एक रियल लाइफ स्टोरी है कम्युनिटी की, शहरों में किस तरीके से कम्युनिटी काम करती है। मोर देन 20 ईयर्स अगो इन द एरिया ऑफ अहमदाबाद गुजरात में कमल परवार, जो कि एक स्मॉल छोटे ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के ओनर थे, उन्होंने नोटिस किया कि ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, मतलब गरीब बच्चे सड़क पर उन्होंने ऑब्जर्व करे, जो कि स्कूल से ड्रॉप आउट थे, वाइल अदर्स कुछ ऐसे बच्चे थे जो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। कमल ने उनको ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, शाम के 5:30 से लेकर के रात के 9:30 तक हर रोज़, जब उनका खुद का काम ख़त्म हो जाता था। और उन्होंने बच्चों को फ्री डिनर भी कराना स्टार्ट किया। सून 150 बच्चे जो है उनकी क्लास रेगुलरली अटेंड करने लगे और पढ़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे। फ्यू टीचर्स जो थे लोकल स्कूल के, उन्होंने इन क्लासेस को नोटिस किया और ज्वाइन कर दिया पढ़ाना। वन ऑफ देम ऑब्जर्व्ड, ये चिल्ड्रन जो हैं उनको प्रॉपर बेंचेस नहीं मिल पा रही हैं, हैव नो साइलेंस जोन, क्लासरूम्स एंड द व्हीकल पासिंग बाय
जो थे वो काफ़ी नॉइज़ करते थे, फिर भी मतलब अच्छे से उनको बेंचेस भी नहीं मिल पा रही थी, आसपास शोर भी होता था, फिर भी बच्चे बहुत ध्यान लगाकर पढ़ते थे। इससे मतलब दिस टच्ड माई हार्ट, द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम देम वॉज अनबिलीवेबल। तो वो जो टीचर वहाँ पे पढ़ाते थे कि इतना ध्यान से वो बच्चे पढ़ते हैं और कितना प्यार करते हैं, मतलब बता नहीं सकते। सम ओल्डर चिल्ड्रन हु वर अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस ऑल्सो जॉइंड एज वॉल्टियर टू टीच इन कमल्स क्लासेस। तो कुछ बड़े बच्चे जो पढ़ते थे वो भी वो छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे। वन ऑफ देम रिमार्क्ड, वी वेंट देयर टू टीच, इंस्टेड वी लर्न अ लॉट ऑफ देम। काफ़ी सारे लोग जो हैं कहते थे कि हम वहाँ पढ़ाने जाते हैं बट एक्चुअली हम उन बच्चों से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। ये स्टोरी आप लोग अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है कम्युनिटी ने यहाँ पे काम किया। एक पर्सन ने स्टार्ट कर, बहुत सारे लोग आगे मदद करने के लिए, है ना। तो कमल परमार जो है वो जो वैल्यू कौन सी है कि भाई पढ़ाई सबको मिलनी चाहिए, है ना। तो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो गरीब बच्चे थे उनके साथ मतलब चीज़ें इतनी गलत क्यों हैं। डू यू थिंक सोसाइटी हैज़ बीन अनफेयर टू दैम? सोसाइटी क्या उनके साथ गलत व्यवहार करती है, क्या आपको लगता है? व्हाट शुड सोसाइटी डू टू मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन गेट एक्सेस टू एजुकेशन? सोसाइटी को ऐसे क्या करना चाहिए कि सारे बच्चों को एजुकेशन मिले? तो ये आप क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। तो न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ हैव ऑल्सो इमर्ज्ड इन द लास्ट 30-40 ईयर्स. Residents Welfare Association in many urban areas are example of communities that make their own rules and regulation. जैसे कि सोसाइटीज़ होती है ना, उसमें RWA होता है, तो वो आपस में मिलजुल के सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। बेसिकली जो गेटेड सोसाइटीज़ होती है, काफ़ी सारे लोग एक ही एरिया में रह रहे होते हैं ना बिल्डिंग्स में। Those could be rules about waste management, cleanliness of common area, taking care of pets and so on. People living in the community participate in making such rules and regulation. तो जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि सब लोग मिल करके फेस्टिवल्स मना रहे हैं और अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं। कम्युनिटीज़ आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट। कम्युनिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। द सेम रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन फॉर इंस्टेंस विल डिपेंड ऑन ट्रेडिंग कम्युनिटी फॉर सप्लायर्स एंड ऑल्सो ऑन म्यूनिसिपल वर्कर्स टू हैंडल वेस्ट। तो ये जो RWA है ये है ना, म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसके साथ भी काम करती है ताकि जो सोसाइटी का जो वेस्ट है, कूड़ा है, वो ले जाया जा सके। इन आर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एवरीवन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अदर पीपल एंड कम्युनिटीज़। हमारी जो इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है ना, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड करता है एक तरीके से या दूसरे तरीके से। तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि पीपल आउटसाइड योर फैमिली दैट आर सपोर्टिंग यू, है ना। आप जैसे कि दूसरे लोग आपकी कैसे मदद करते हैं, सब पड़ोस में बच्चों के साथ खेलते हैं, कई बार ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, है ना, इस तरीके से। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट कम्युनिटी इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। कम्युनिटी बहुत ही समुदाय अलग से कॉन्सेप्ट है। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम लोग कम्युनिटी के ले तो अ जाति और अ सब डिविज़न, है ना, इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ कम्युनिटी। जातियाँ होती थी, है ना, पहले, मतलब अभी भी होती है बट अब काफ़ी लूज हो चुका है वो सब। ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, एक रिलीजन के लोग को आप लोग कम्युनिटी कह सकते हैं, एक इलाके के लोगों को कम्युनिटी कह सकते हैं। कॉमन वर्क और इंटरेस्ट स्पेशली अ स्मॉलर ग्रुप में बी कॉल्ड अ कम्युनिटी, जैसे कि मुंबई के जो पारसी कम्युनिटी है, या चेन्नई की जो सिख कम्युनिटी है, अमेरिका की इंडियन कम्युनिटी है, केरला की साइंटिफिक कम्युनिटी हो गई, हमारे स्कूल की आर्ट कम्युनिटी हो गई, विलेज की फार्मिंग कम्युनिटी हो गई, एंड सो ऑन। लिस्ट जो है एंडलेस है कि आप एक छोटा सा जो ग्रुप है उसको आप कम्युनिटी बोल सकते हैं। हमारे आपके स्कूल में आप किसी कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि मैं आर्ट कल्चर कम्युनिटी की पार्ट थी स्कूल में, कॉलेज में, तो आप भी हो सकते हैं। आपकी क्लास की एक कम्युनिटी हो सकती है, स्कूल की एक स्पोर्ट्स कमेटी हो सकती है ना। और NSS में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम में, और NCC होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में, और साइंस या फिर ड्रामा क्लब होता है। ये सब छोटी छोटी कम्युनिटीज़ ही तो होती हैं। अब लेट्स एक्सप्लोर कि आप किस टाइप की कम्युनिटी का पार्ट हैं। क्या आप स्कूल के किसी क्लब का पार्ट हैं, वो कैसे काम करता है, वही तो एक कम्युनिटी होती है। तो अब बिफोर वी मूव ऑन, एक छोटा सा यहाँ पर रिकैप टाइप है कि फैमिली फाउंडेशन होती है ह्यूमन सोसाइटी की। जो मेंबर होते हैं फैमिली के, वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं सारे कामों में। कम्युनिटी एक बड़ी यूनिट होती है जिसमें कई सारे फैमिलीज़ मिल करके आती हैं और एक ना दूसरी तरह से एक दूसरे की मदद करती हैं। अल्टीमेटली कम्युनिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।